अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आपके। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, जिसमें आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2। उसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं किस तरह से ये सॉल्व होंगे। सबसे पहले हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारे पहले क्वेश्चन के अंदर है हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। अब हमें ये 3 सवाल हमने लिए हैं। टोटल जो है वो हमारे पास 6 सवाल है, जिसमें से हमने 3 लिए हैं और बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो इसी से मिलते जुलते हैं। इस वजह से हमने ये 3 क्वेश्चन लिए हैं। तो सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें बताना है कि हमारे पास कौन सा रियल पार्ट है और कौन सा इमेजिनरी पार्ट है। तो हमारा इमेजिनरी पार्ट वही होगा जिस पर हमारे पास आई होगा, तो जिस पर आई है वो हमारा इमेजिनरी पार्ट है। तो हम यहाँ लिख देते हैं रियल और इमेजिनरी। रियल पार्ट हमारा हो गया 1 और इमेजिनरी पार्ट हो गया हमारा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, 9i + 4। अच्छा, यहाँ पर देखें ये ए बी की फॉर्म में था, जो कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म होती है एक्चुअल, ये उसी फॉर्म में था। लेकिन यहाँ पर इन्होंने थोड़ी सी जो है वो कन्वर्जन कर दी है। ए जो है वो इस तरफ ले आए हैं, बी इस तरफ ले आए हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर भी इसी तरह से होगा जिस तरह से यहाँ पे हुआ था। यहाँ पे हमने रियल लिखा, यहाँ हमने इमेजिनरी लिख दिया। रियल हमारा 4 हो गया, इमेजिनरी पार्ट हमारा 9 हो गया। सिंपल सा सवाल। अच्छा, हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, वो है ये -3/4 प्लस -4/5i। तो देखते हैं ये कैसे सॉल्व होगा। दिखने में थोड़ा मुश्किल है लेकिन है नहीं इतना मुश्किल। सॉल्व करते हैं। सबसे पहले रियल लिखा, इमेजिनरी लिख दिया। अच्छा, इसके अंदर हमें डायरेक्टली लिखने से पहले एक चेंजिंग करनी पड़ेगी, तो पहले हम वो चेंजिंग कर लेते हैं। तो आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे 2 साइन है। तो ये जो 2 साइन है, इन 2 साइन को हमें एक साइन बनाना है। तो पहले हम उसको सॉल्व करते हैं, फिर हम रियल और इमेजिनरी की तरफ बढ़ेंगे। तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, -3/4 प्लस माइनस -4/5i। ये हो गया आपका क्वेश्चन इस तरह से। अब हम इस पर रियल और इमेजिनरी पार्ट आइडेंटिफाई करेंगे। रियल पार्ट हमारा -3/4, इमेजिनरी पार्ट हम, अच्छा यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट माइनस में आ जाएगा। यहाँ दोनों के अंदर प्लस में था, तो यहाँ पर हमारे पास माइनस में आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट थे जो हमने करे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट, जिसमें हमें कॉन्जुगेट लेना है कॉम्प्लेक्स नंबर का। हमने सीखा हुआ है कि किस तरह से कॉन्जुगेट लेते हैं, लेकिन फिर भी हम उसके कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए कि किस तरह से जो है वो कॉन्जुगेट निकलता है। हमने जो सीखा था वो सिंपल कॉन्जुगेट सीखा था कि किस तरह से किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, सिंपल से कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट हम लेते हैं, वो हमने सीखा था। और यहाँ पर जो है वो थोड़े से
डिफरेंट क्वेश्चन भी थे, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को वन 1.5 ही है हमारी एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर हमारा 3, find the conjugate of the following complex number। अच्छा, तो सबसे पहला पार्ट हमारा वही सिंपल वाला है, जिस तरह से हमने सिंपल सा करके एग्जाम्पल में हमने समझा था हमारी लास्ट वीडियो में कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जब हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ था, जब ही हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेना सीख लिया था। लेकिन आज हम दोबारा से जो है वो कॉन्जुगेट लेंगे। क्वेश्चन जो हमें गिवन है कि फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आज हम उसके अंदर हम कॉन्जुगेट लेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा 3 + 2 + i। तो सबसे पहले हमें इसका कॉन्जुगेट लेना है। तो जिन्होंने हमारा इससे पहले वाला लेक्चर देखा है कि किस तरह से हमने कॉन्जुगेट लिया था, तो उन्हें पता होगा कि कॉन्जुगेट लेते किससे हैं, किसका कॉन्जुगेट लिया जाता है, किस तरह से लिया जाता है, उन्हें ये सब पता होगा। तो सबसे पहले हम जो है वो हमारा क्वेश्चन हमने दोबारा उतारा 3 + 2i। 3 + 2i उतारने के बाद जब हम कॉन्जुगेट लेंगे तो हमारा जो कॉन्जुगेट के अंदर हमारा कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि अपोजिट साइन के साथ उसी वैल्यू को लेना। लेकिन यहाँ पर हमारा जो कॉन्जुगेट है उसके अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट जो है ये, इसका साइन चेंज होगा, इसका साइन चेंज नहीं होगा। कॉन्जुगेट जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर का लेते हैं तो हमारे पास जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज होता है बस, बाकी किसी का साइन चेंज हम नहीं करते। तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे, हमारे इमेजिनरी पार्ट का साइन हम चेंज कर देंगे। तो हमारा इमेजिनरी पार्ट जो है वो 2 है, तो चलें लिख लेते हैं टेकिंग कॉन्जुगेट अच्छा, कॉन्जुगेट को जो है हम बार से शो करते हैं, लाइन से शो करते हैं। z जो है वो कोई भी नंबर, रियल नंबर हो सकता है सिवाय 0 के। तो हम जब टेकिंग कॉन्जुगेट, जब हम कॉन्जुगेट लेंगे तो ये कुछ हो जाएगा इस तरीके से। ये आपका आंसर आएगा। सिंपल सा है, कोई इतना मुश्किल नहीं है कॉन्जुगेट लेना, लेकिन कुछ क्वेश्चंस जो है वो ट्रिकी से हैं, उन्होंने घुमा फिरा के आप लोगों को दिए हुए हैं। हम वो भी देखेंगे कि किस तरह से उन्हें करना है। हमारा सेकंड पार्ट देख लेते हैं इसी क्वेश्चन का। उसमें उन्होंने दिया है हमारे को -1 और 1। इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, यहाँ इमेजिनरी पार्ट ही नहीं है। तो जिन्होंने हमारी इससे पहले वाली वीडियो देखी उन्हें पता है कि इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है। वैसे तो ये है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, लेकिन यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट नहीं है। कॉम्प्लेक्स फॉर्म जो है वो हमारी इमेजिनरी पार्ट के साथ होती है। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे 2 रियल नंबर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में नहीं है। तो इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बनाने के लिए हमारे पास एक रियल नंबर का इमेजिनरी पार्ट होना भी ज़रूरी है। तो इसको पहले हम कन्वर्ट करेंगे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में। तो हमारा जो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट होता है वो किस तरह से होता है, वो इस तरह से होता है कि हमारे पास a जो है वो ये a है, ये b है,
ये है, ये बी है। तो जो हमारा जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है वो होता है ए प्लस बी आई की फॉर्म में। ये हमारी कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। तो हमारे पास ए भी है, बी भी है, हमारे पास सिर्फ आई नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इसको कुछ इस तरीके से कर देंगे। 1 की जगह पर हम आई लगा देंगे, बस, और कुछ भी नहीं करना। आप चाहें तो क्वेश्चन को दोबारा लिख सकते हैं, नहीं लिखें तो भी कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है। ये हमारा दूसरा पार्ट था। अब हम चलते हैं इसके तीसरे पार्ट की तरफ, जो थोड़ा सा जो है वो दिखने में डरावना था। दिखने में डरावना है, हाँ दिखने में डरावना है, करने में बिल्कुल हलवा है। और हम तो पढ़ते ही इसी तरीके से हैं कि हमारे क्वेश्चंस आसानी से हो जाए, हमारे को कोई परेशानी ना हो। तो देखते हैं कितना डरावना है और कितना डरा रहा है, देखते हैं। अच्छा, ये मैं नहीं मिटा रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता रहे कि कॉन्जुगेट किस तरह से लेते हैं और 0 के बराबर नहीं होता है। तो सबसे पहले हमने हमारा क्वेश्चन 5 जो है वो हमारा डरावना सा क्वेश्चन, उसको उतारा। ये आ गया आपका डरावना क्वेश्चन। दिख रहा है कितना डरावना है, लग रहा है बहुत मुश्किल है। डिवीजन है, 2 साइन दिए हुए हैं, किस तरह से होगा, कोई मुश्किल नहीं है, आसानी से हो जाएगा। जैसे पहले क्वेश्चंस कर रहे थे, -3/4 ले लिया। अच्छा, यहाँ पे प्लस माइनस लेके माइनस कर दिया, 4 × 5 आ गया, आई आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे को यहाँ पे मज़ीद सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। हम इसमें कॉन्जुगेट लेना है तो इसको आप मज़ीद सिंप्लीफाई मत करने बैठ जाइएगा कि जो है इसका एलसीएम ले लें और इसको इस तरह से सॉल्व, नहीं। हमें सिंपल सा कॉन्जुगेट लेना है। तो कॉन्जुगेट लेने के लिए हमारे पास ए जो है वो कॉन्जुगेट जो है वो हम इमेजिनरी पार्ट का लेते हैं। तो हमारे पास जो है वो आ गया, एक मिनट, हाँ ठीक है, कॉन्जुगेट ही लेना है। मुझे लगा शायद हम दूसरा पार्ट कर रहे हैं, लेकिन ये इमेजिनरी पार्ट वाला ही है। अच्छा, तो यहाँ पर हमारे पास इसका इमेजिनरी पार्ट जो है वो ये है। तो अब हमें इसका साइन चेंज करना है, इसके साइन को नहीं छेड़ना है, ये एज इट इज़ ही रहेगा। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स नंबर में जब भी कॉन्जुगेट लेंगे, साइन सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का चेंज होगा, चाहे वो ए पर हो या बी पर हो। इमेजिनरी पार्ट जो होगा सिर्फ और सिर्फ उसी का साइन चेंज होगा। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। बस, और कुछ भी नहीं करना आप लोगों ने, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। ये क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 थे। आज हमने सीखा रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग करना और कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेना। अब हम अगली वीडियो के अंदर देखेंगे कि जो डबल कॉन्जुगेट होता है वो उसी क्वेश्चन के बराबर आ जाएगा। यानी कि जो z हम जब लेंगे, जो z हमारे पास गिवन होगा, उसका जब हम डबल कॉन्जुगेट लेंगे तो वो z के बराबर आ जाएगा। और कॉम्प्लेक्स नंबर में ही हम उसी के बाद हम एक और पार्ट करेंगे जिसमें हम सीखेंगे x और y की वैल्यू निकालना कॉम्प्लेक्स नंबर से। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।